कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी जो वैभव रकबाल और नितिन जी थे, और इन्होंने सवाल किए थे कि इलीगल माइनिंग जो है वो रियासी में धड़ल्ले से हो रही है, और उसके बाद जो है वो इनकी आवाज जो है वो ढीली हो गई थी। कोई भी जो है वो उसके बाद इनका इंटरव्यू नहीं आया। क्या कार्रवाई हुई है या नहीं हुई, सेटिस्फाइड उनसे हुए हैं या नहीं हुए, और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, इनके साथ बातचीत करेंगे। तमाम सवाल जो है वो जनता के भी रहते हैं, क्योंकि जनता को जो है वो सही दामों पर जो माइनिंग हो रही है, जो सरकारी रेट है वो नहीं दी जा रही है। तमाम सवाल है। बाबा जी, आपने आवाज उठाई थी कि इलीगल माइनिंग जो है वो हो रही है, और आपने ये भी बोला कि खाली एक क्रशर पे जो है वो कार्रवाई हुई है, 2 क्रशर जो है वो अभी भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। क्या लगता है, क्या कारण है, और आप सेटिस्फाइड हो जो प्रशासन ने कार्रवाई की अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो सारे दर्शकों को जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस जो है आज इंटरव्यू के लिए आए। जैसा कि सबसे पहले आपने कहा कि आप ढीले पड़ चुके थे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी जनता जनार्दन हमें देख रही है, तो मैं बता दूं कि हम ढीले नहीं पड़े थे। हमारी तरफ से विजिलेंस को भी ज्ञापन जा चुका है, क्राइम ब्रांच को भी ज्ञापन जा चुका है, डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज को भी ज्ञापन जा चुका है, और स्पेशल सेल को भी जा चुका है। हाल ही में हमने जो है क्राइम ब्रांच को भी ज्ञापन जो है अपना सौंपा है। अच्छा, आपने खाली एक क्रशर के लिए पर्टिकुलर बोला था कि या 3 क्रशरों के लिए? देखिए, हमने 3 क्रशर्स के ऊपर बोला था, जिसमें से हमें सिर्फ एक क्रशर के ऊपर जो है कार्रवाई एक्शन होता नजर आया है। उस पे जो इन्होंने इंक्वायरी बिठाई है डीएमओ साहब ने। पर सवाल ये है कि बाकी 2 स्टोन क्रशर इन इंक्वायरी से वंचित क्यों है। एक है राम बिल्ट क्रशर जो कि जेडी इलाके में लगा हुआ है, एक है अमर स्टोन क्रशर जो बाबा बंदा बहादुर वाले इलाके में लगा हुआ है। जो अमर स्टोन क्रशर है वो आज भी धड़ल्ले से ब्लॉक नंबर 2 से माल उठा रहा है, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे माल बेच रहा है, पर खरीदारों में अपना नाम सिर्फ अमर स्टोन क्रशर डाल रहा है। आपके पास पुख्ता सबूत है जो आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि कल वो भी आपके ऊपर सवाल के चैनल के माध्यम से हमने पिछली बार जो है एक्सेल शीट्स भी दिखाई थी अमर स्टोन क्रशर की, जिसमें साफ था कि अलग अलग जगहों पर जो है माल जा रहा है। खरीदने वाला अमर स्टोन क्रशर है। जो सीएफटी लोगों के खाते में जानी चाहिए थी वो अमर स्टोन क्रशर के खाते में जा रही है। अमर स्टोन क्रशर ब्लॉक से उसी सीएफटी को दिखाकर माल उठा रहा है। अगर ब्लॉक नंबर 5 बंद हो सकता है, 7 बंद हो सकता है, 22, 23, 24 बंद हो सकते हैं, तो ब्लॉक नंबर 2 ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री का जो ब्लॉक है जो बंद नहीं हो सकता? मैं डीएमओ साहब से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, जनाब रियासी का क्रशर भी बंद है, रियासी खास के ब्लॉक्स भी बंद है, पर ये 2 जो क्रशर हैं ये क्यों खुले हैं और ब्लॉक नंबर 2 क्यों खुला हुआ है अभी तक? अच्छा, हो सकता है कि जब डीएमओ ने कार्रवाई की हो तो डीएमओ साहब को लगा हो कि ये जो है वो इलीगल तरीके से नहीं चल रहे हैं। जिस तरह से आपने बोला एक स्टोन क्रशर पे कार्रवाई हुई है, फिर 2 में क्यों नहीं हुई है? कुछ ना कुछ सही भी किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि उस पर एक 4-5 बंदों की 10 बंदों की इंक्वायरी बैठी जाती है। इंक्वायरी जो है अपनी जो कमेटी होती है अपनी रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट के आने के बाद पता चलता है कि ये सही था या गलत था। एक दिन में एक अफसर अपने दफ्तर में बैठकर जो है निर्णय नहीं ले सकता। हम एज ए सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हम इल्जाम लगाना हमारा काम है, सवालों करना हमारा काम है, सवाल का जवाब देना अफसरानों का काम है। और आज हम सवाल एक बार फिर पूछ रहे हैं कि डीएमओ साहब ने इन 2 स्टोन क्रशर, जो कि राम बेल्ट स्टोन क्रशर और दूसरा ये अमर स्टोन क्रशर, इनके ऊपर क्या जो है जांच बिठाई या ना बिठाई। तीसरा इस बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने पूछा इतने दिन हम कहाँ थे, मैं इस बीच जो है डायरेक्टर माइनिंग जनाब रकवाल साहब से भी जम्मू में मिला। हमारी 3-4 घंटे की मीटिंग हुई। उसमें बहुत खोलकर मैंने उनको समझाया कि चोरी किस तरह हो रही है। उन्होंने क्विक एक्शन लिया, अपने पीए को बुलाकर डीएमओ साहब से बात करी और उस चीज का उन्होंने मुआयना के लिए उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम एक कमेटी बना के भेजेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने 1-2 क्रशर पे कमेटी बना के भेजी भी थी। पर हमारा सवाल यह है कि जो अमर स्टोन क्रशर है ये तत्कालीन प्रभाव से बंद क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, ये आरोप छोटे नहीं है, और अगर हम इतने जो है कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो हमारे पास इसके जो है सबूत भी हैं। सबूत जो हमने इनको दिए, इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन प्रभाव से अमर स्टोन क्रशर बंद क्यों नहीं किया गया? ब्लॉक नंबर 2 बंद क्यों नहीं किया गया? धड़ल्ले से वो जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, रातों रात वो लोग माल उठा रहे हैं। डीएमओ साहब कहां सोए हैं? डीएमओ साहब, उसके कोई सबूत है? डीएमओ साहब, हम आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, पर हम आपसे जवाब जरूर मांग रहे हैं। अगर एक स्टोन क्रशर के ऊपर आप जो है निकाल सकते हैं इंक्वायरी, तो बाकी 2 आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं है, या रिश्तेदार है तो आप वो भी बताइए, अगर नहीं है तो वो भी बताइए। अगर नहीं है तो तत्कालीन प्रभाव से राम बेल्ट स्टोन क्रशर
और अमर स्टोन क्रशर के ऊपर आप जो है इंक्वायरी बिठाइए। जो रामबेल स्टोन क्रशर है, जहां तक हमारी नॉलेज है, उसमें 50% शेयर एक जेई के हैं, जो सरकारी जेई है, और वही जेई एक एमडीएल वाले मिनरल डीलर लाइसेंस जिसके पास है, वो जेई एमडीएल वाले के साथ मिलकर धांधली कर रहा है। और सरकार ने जो एमडीएल बांटे हैं, ये माइनिंग में चोरी करने का सबसे बड़ा तरीका है। एक क्रशर वाला एमडीएल वाले के नाम पे पर्ची काट देता है, और ये एमडीएल वाला, जबकि उसके आसपास के ब्लॉक बंद थे, फिर भी माल बेचता है। 22, 23, 24 नंबर ब्लॉक बंद है, पर ये जो एमडीएल वाला है, मिनरल डीलर लाइसेंस वाला, वहां पर एक ही है। हम आपके चैनल में इसका नाम नहीं लेंगे, अफसरान खुद उसको देखे कौन है, पर एमडीएल वाला जो है धड़ल्ले से 22, 23, 24 नंबर ब्लॉक से माल उठाता है और बेचता है। ये क्या ब्लॉक किसी के घर के हैं या माइनिंग ब्लॉक, माइनिंग जो है माइनिंग डिपार्टमेंट के हैं? रघुवाल साहब, इतनी जानकारी जो है वो आपको है क्रशरों के बारे में कि कहाँ से माल उठाया जा रहा है, कितना माल जो है वो उठा सकता है कोई सरकार जो है वो सर, लेकिन आप तक जो है वो पूरी जानकारी है। क्या सरकार जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा? क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां भी यहाँ पर काम कर रही हैं, तमाम एजेंसियां हैं, एक बंदे के पीछे कम से कम 10 एजेंसियां हैं। क्या एजेंसियों को ये मालूम नहीं है कि वहां पर इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है? हमारे रियासी में ही कितनी एजेंसियां जो है वो चल रही है, क्या एजेंसियों तक ये जानकारी है? देखिए राम जी, जो सीएफटी के उन्होंने नई धांधलेबाजी चलाई है, एक बहुत नया तरीका है चोरी करने का। ये एजेंसियों को जानकारी नहीं, 8-9 लोगों से, ये हमारे जो है कहीं माइनिंग के अफसरानों तक को नहीं पता था, जब तक हमें नहीं पता लगा कि सीएफटी की चोरी किस तरह हो रही है। हमारे डायरेक्टर माइनिंग साहब को भी मैंने जाकर समझाया है कि सीएफटी की चोरी किस तरह हो रही है। ये नया तरीका पता नहीं कौन से समझदार इंसान ने इन्हें बताया कि ये लोग धड़ल्ले से अपनी ही पर्चियों पर प्रूफ देकर दिखाने लगे कि हम जो है चोरी कर रहे हैं। एक क्रशर के ऊपर इन्होंने जो है कुछ पेनल्टी भी डाली, हम खुश हैं कि उसके ऊपर इन्होंने जो है इंक्वायरी बिठाई, पर हम नाखुश हैं कि बाकी 2 इनके कौन से चाचे मामा ताए के बच्चे हैं जिनको छोड़ दिया गया। मतलब तीन के ऊपर आरोप लगाए थे, एक पे कार्रवाई हो गई है, और आप ये कह रहे हैं कि वो भी उसी तरह से था। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसकी जानकारी है वो माइनिंग के मंत्री डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी तक है, पर वो क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। अब इसके ऊपर खुलकर मैं बात आज नहीं करना चाहूंगा, पर आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि there has been held a very huge meeting among them. He had a brief discussion with Director Mining Jammu। फिर भी अगर इनके ऊपर जो है जो कुछ कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है, तो फिर दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली नजर आती है। तो फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं सुरेंद्र चौधरी जी को भी बोलना चाहूंगा कि आप कठुआ, सांबा, रजौरी को छोड़िए, अब रियासी में भी आइए और ये देखिए कि रियासी में क्या धांधलेबाजी हो रही है। आप कटरा तक आते हैं क्योंकि रोड साफ है, कटरा से वापस मुड़कर चल जाते हैं। रियासी भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। अगर रियासी में धांधलेबाजियां हो रही हैं तो आपको भी रियासी आना चाहिए। तो ये थे बाबर रकवाल, जो साफ तौर पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उस वक्त जो है वो मीडिया के माध्यम से इन्होंने जो है वो सवाल उठाए थे, और 3 क्रशर थे, एक में जो है वो कार्रवाई हुई है, लेकिन 2 क्रशरों पे कार्रवाई नहीं हुई। अभी जो है वो बताया जा रहा है कि इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये 2 लोग हैं ऐसे जो हर वक्त जो है वो आगे आते हैं। दूसरे जो है वो हमारे साथ नितिन जी हैं। नितिन जी, कितने खुश हैं अब जो है वो कार्रवाई होते हुए दिख रही है? एक क्रशर पे कार्रवाई हुई है, लेकिन इनके द्वारा ही बताया जा रहा है कि 2 स्टोन क्रशरों के ऊपर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। सुरेंद्र चौधरी तक ये बात जो है वो अभी नहीं पहुंची है, तो क्या कहेंगे? देखो, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सुरेंद्र चौधरी जी को सिर्फ और सिर्फ अगर चाहिए तो मीडिया पब्लिसिटी चाहिए। जब वो मीडिया में आते हैं तो मीडिया में आकर वो बड़े बड़े बयान देते हैं कि माइनिंग की चोरी को पूरी तरह से रोका जाएगा। आज मैं एनसी सरकार के डिप्टी सीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या साहब आप सिर्फ मीडिया में आकर पब्लिसिटी लूटने का काम करते हो या जनता के लिए भी काम करने की सोचते हो? जहां तक हमने आपके बारे में सुना था, जहां समझा है, तो लोगों का यह कहना था कि आप बहुत एक्टिव हैं और लोगों के लिए कार्य करते हैं। अगर लोगों के लिए कार्य करते हैं तो आपकी नॉलेज में यह चीज आनी चाहिए कि ये मैं पहले एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे ये एक जो है इंक्वायरी बिठाई गई है, ये एक स्टोन क्रशर पे क्यों, सिर्फ एक ही स्टोन क्रशर पे क्यों? आपने 3 के ऊपर बात की थी, 2 हमने तो बात 3 की रखी थी। सोतेला एक बात, किसी के साथ सोतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम सोतेले व्यवहार की बात ही छोड़ दो ना, हमने 3 पे एक्शन की बात की थी। 1 पे आपने एक्शन कर दिया, 2 कौन है भाई जिस पे आप एक्शन नहीं कर रहे हो? और मैं सुरेंद्र चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, साहब आप क्यों चुप बैठे हैं? आखिर कौन है ये? आपके कहीं जान पहचान के तो नहीं? अगर नहीं है तो अमर स्टोन क्रशर
ये सीएफटी की धांधली कर रहा है, इसके हमारे पास पुख्ता सबूत है। मैं चाहता हूं इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीएमओ रियासी से मेरी एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनती है, डीएमओ साहब आप कार्रवाई करते हुए नजर आए, लेकिन सिर्फ एक स्टोन क्रशर पे। अब हम उम्मीद जताते हैं बाकी के जो 2 स्टोन क्रशर बचे हैं ना, ये भी थोड़े आपकी नजर में आने चाहिए और सुरेंद्र चौधरी जी तक ये बात जरूर पहुंचनी। ये वीडियो अगर लोग देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि भाजपा के लोग जो है हमेशा जो है अच्छी चीज का साथ देते हैं। जहां पे सुरेंद्र चौधरी जी माइनिंग मंत्री हैं और इतना बड़ा जोड़ के मंत्रालय है, वो मंत्रालय सिर्फ मीडिया में पब्लिसिटी के लिए रखा है या फिर उस पर कार्रवाई भी होती है। अमर स्टोन क्रशर, हमारे डिप्टी सीएम साहब को मैं बार बार नाम याद दिला रहा हूं, अमर स्टोन क्रशर, जो कि हमारे डेरा बाबा बंदा बहादुर जी के पास पड़ता है, वहां पे है। और एक और उनके साथ रामबिल स्टोन क्रशर जो कि जेडी में है। ये दोनों स्टोन क्रशर, हम चाहते हैं कि इन दोनों पे कार्रवाई हो और अच्छे से कार्रवाई हो। जय श्री राम। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ने जो है वो अपनी बात रखी थी और कहा था कि 3 स्टोन क्रशर जो है वो चल रहे हैं। एक में जो है वो डीएमओ साहब ने कार्रवाई की है और इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई और इनके द्वारा कहा है कि 2 और स्टोन क्रशर जो है वो अभी भी इलीगल माइनिंग जो है वो कर रहे हैं। और अब ये दोनों स्टोन क्रशर जो है वो इनके ऊपर जो है वो आरोप लग रहे हैं। अपने आरोप जो है अगर अपनी बात जो रखना चाहते हैं तो हमारे साथ जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम उनके भी जो है जो आवाज होगी हम जो है वो उनकी आवाज भी रखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो कहा जा रहा है कि इलीगल तरीके से जो है वो स्टोन क्रशर जो है वो चल रहे हैं। अगर आप लोग जो है वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क करें। हम आपकी आवाज जो है वो जरूर सरकार तक और जनता तक रखने का भरपूर प्रयास करेंगे और इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो हम उसकी पुष्टि नहीं करेंगे। और अगर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि हम आपकी जो है वो आवाज बने, आपकी आवाज जो है वो सरकार तक रखें, आपकी आवाज जो है वो हम बनने के लिए तैयार हैं। आप लोग जो है वो हमें कॉल करेंगे, हम आप तक जो है वो पहुंच जाएंगे। फिलहाल इनके जो आरोप हैं खासतौर पर रियासी जिले के लिए कहा जा रहा है कि 3 स्टोन क्रशर जो है वो चल रहे थे, जहां पर डीएमओ साहब ने जो है वो तुरंत कार्रवाई करते हुए 1 स्टोन क्रशर के ऊपर जो है वो कार्रवाई की है, लेकिन 2 स्टोन क्रशर जो है वो अभी भी चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या आने वाले दिनों में जो है वो बाकी के जो स्टोन क्रशर हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर जो है वो प्रशासन कार्रवाई करता है या नहीं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।